हरे कृष्णा सभी भक्त वृंद को। अक्षय तृतीया का नाम जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल जो आता है वह ये है कि चलिए आज हम शॉपिंग करते हैं, नई चीज़ खरीद के लेके आते हैं, डायमंड गोल्ड ये सब चीज़ें लेके आते हैं, नई वस्तु खरीद के लाते हैं। तो ये जो तिथि है ये विशेष क्या इसलिए है कि इस दिन हम भौतिक सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं, उसके लिए ये शुभ दिन है, या इसका और भी महत्व है। तो जब हम इसके और महत्व के ऊपर बात करते हैं तो अक्षय तृतीया ही वह तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का प्रकट दिवस था। अक्षय तृतीया ही वह तिथि है जब भागीरथी जी ने स्थित प्रज्ञ होकर अपनी संकल्प शक्ति से माता गंगा को स्वर्ग से धरती पे आह्वान करके बुलाया था। अक्षय तृतीया ही वह तिथि है जब सूर्य देव ने द्रौपदी जी को अक्षय पात्र दिया था। जब पांडव और द्रौपदी जी सब वनवास भोग रहे थे उस दौरान जब खाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं था तो सूर्य देव ने आके ये चीज़ उनको प्रदान करी थी। अक्षय तृतीया ही वह तिथि है जब महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ में महाभारत ग्रंथ जो है ये लिखा था। अक्षय तृतीया ही वह तिथि है जब सुदामा और कृष्ण जी की आपस में भेंट हुई थी। तो इस तिथि के इतने सारे महत्व हैं, एक नहीं है। देखो क्षय जो होता है ना, क्षय का अर्थ होता है नाश होने वाला, खत्म होने वाला। और जब अक्षय आ जाता है ना, अक लग जाता है उसमें, अक्षय जो हो जाती है चीज वह नाश नहीं होती, वृद्धि होती है, कभी क्षय ना होने वाला होता है, अक्षय है ये। तो ये जो तिथि है अक्षय तृतीया, आज के दिन ये जो भौतिक चीजें हैं ये तो बात सही है, करिए, कोई गलत नहीं है, परंतु इसका जो वास्तविक लक्ष्य है आप आत्मा के उद्धार के लिए आज के दिन जो कर सकते हैं वह है भगवान का नाम जप करना। जितना हो सके उतना नाम जप करें। जिस नाम में भी आपकी प्रीति है आप उस नाम का उच्चारण करें, क्योंकि आज के दिन जो नाम जप आप करेंगे उसका फल, उसका पुण्य कई गुना बढ़ के आपको प्राप्त होगा। और एक चीज़ और है कि आज के दिन यदि हमसे दुष्कृत्य होता है, किसी की निंदा, किसी के हृदय को क्षति पहुंचाना, किसी की आंखों में हमारी वजह से, हमारे वाक्यों की वजह से अश्रु आ रहे हैं, तो इसका जो दंड, जो पाप हमें लगता वो आज के दिन यदि हम ऐसे कृत्य करेंगे तो वो पाप कई मात्रा बढ़ के हमको लगेगा। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे सिनेरियो में जाने से आप बचें, ऐसी चीज़ें करने से आप बचें आज के दिन। ये एक बात है समझने की। अक्षय तृतीया जो है ये हमारी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि है। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर उसके बाद पूर्णिमा। तो उस तरीके से जो तिथियां होती हैं उसमें ये तीसरे नंबर के वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि है जिसको हम कहते हैं अक्षय तृतीया, जिस दिन ये सारे कई दिव्य लीलाएं, कई घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं। तो उन सब का भी हमें सिमरण करना चाहिए। और वहीं पर ही जब हम बात करते हैं हमारे वैष्णविज्म गौड़िया संप्रदाय के अंतर्गत में घटित घटना, क्योंकि जितने भी इस्कॉन टेम्पल है या चाहे आप लगा के चलिए गौड़िया मठ हैं जितने भी, वहाँ पे गोविंद जी को चंदन का पूरा लेप लगाया जाता है। और ये प्रक्रिया आपका अक्षय तृतीया के दिन प्रारंभ होकर 21 दिन तक रहती है। हमारे मधवा गौड़िया धारा के अंदर आचार्य आते हैं माधवेंद्र पुरी जी, तो चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु हैं एक प्रकार से। अब वो गोवर्धन पर्वत पे निवास है उनका, और वहाँ पे उनको स्वप्न आता है एक दिन जिसमें गोपाल जी जो हैं वो उनको दिखते हैं और बोलते हैं कि माधव मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है, काफ़ी जलन सी हो रही है, मेरे को चंदन का लेप लगाओ तो मेरे को थोड़ा ठंडा लगेगा, सही लगेगा। अब एक भक्त को जब ऐसा स्वप्न आए और भक्त जब ये चीज़ देखे तो उसका भाव क्या रहेगा? उसका रहेगा मेरे प्रभु को कष्ट हो रहा है, मैं सबसे उत्तम क्वालिटी का चंदन लेके आऊँगा। तो उस समय पे मलय चंदन जो था ये काफ़ी सुगंधित होता था और अच्छी क्वालिटी मतलब इसकी थी, और ये जगन्नाथपुरी में उपलब्ध भी हो सकता था क्योंकि वहाँ के जो राजा थे उड़ीसा के
वह काफ़ी मतलब आध्यात्मिक किस्म के थे, उनकी जो प्रवृत्ति है वो आध्यात्मिक थी। अब जब माधवेंद्र पुरी जी चंदन लेने के लिए गए हैं, बंगाल से गए हैं पुरी के लिए, अब जब चंदन वहाँ से उन्होंने ले लिया और वापसी में आ रहे हैं, वापसी में आते वक्त रास्ते में एक गांव पड़ता है रमुना जिसका नाम है, और वहाँ पे शीर चोर गोपीनाथ जी विराजमान है। अब होता क्या है कि वहाँ पर माधवेंद्र पुरी को फिर से स्वप्न एक आता है। स्वप्न में क्या कहते हैं, शीर चोर गोपीनाथ जी वहाँ पर आते हैं और वह कहते हैं कि मेरे को भी काफ़ी गर्मी लग रही है और मुझे तुम ऐसा लेप लगाओ, और ये भी उनको साथ में बताते हैं कि मुझ में और गोपाल में कोई भिन्नता नहीं है, यदि तुम मुझे लगाओगे तो गोपाल को भी वहाँ पे संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, हम एक ही हैं। तो इस प्रकार से जो माधवेंद्र पुरी जी हैं वे उनकी भी सेवा करते हैं और बाद में गोपाल जी की भी सेवा करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो घटनाक्रम है, ये इसी अवधि के अंतराल में घटित हुआ था, अर्थात जैसे वैशाख चल रहा है, इसी माह के अंतराल में ये घटनाक्रम हुआ था। क्योंकि जब हमको इतनी गर्मी लग रही है तो जो भगवान के सेवक हैं, वैष्णव हैं, जो भक्ति करते हैं, भगवान को निरंतर भोग लगाते हैं, वो ये चीज़ ऐसा भाव आना स्वाभाविक है। अगर नहीं आ रहा है तो अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, परंतु ये भाव स्वाभाविक है कि हमारे प्रभु जो हैं उनको भी तो गर्मी लग रही होगी, उनकी गर्मी दूर करने के लिए भी हम कुछ करते हैं। तो जो हमारे आचार्य दादा गुरु हुए हैं, उन्होंने जैसी जैसी लीलाएं उनके साथ घटित हुई हैं और जो जो भगवान ने उनके साथ घटनाक्रम किए हैं, हम वो सेवा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए गौड़िया मठ के अंदर और इस्कॉन वगैरह के अंदर जो है 21 दिन तक अक्षय तृतीया से भगवान को चंदन का लेप करके कई में तो नौका में घुमाया भी जाता है, बाकी प्रतिदिन जो है लेप बदला भी जाता है। अलग अलग प्रकार की सेवा ऐसी करी जाती है जिससे भगवान को जो है ठंडा एटमॉस्फेयर प्रदान हो सके। तो ये अक्षय तृतीया की महिमा है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यदि आप गलत काम करेंगे तो दंड भी अधिक मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य भी कई गुना बढ़ के मिलेगा। आज के दिन जो पशु होते हैं जैसे गाय, कुत्ता, गिलहरी, अलग अलग जीव जंतु हैं, आप अपने सामर्थ्य अनुसार गाय हो चाहे कोई भी पशु है, अन्य चिड़िया हो, आप ठंडा पानी उनको प्रदान करें, उनको ठंडा पानी पीने के लिए दें। लोगों में भी कई जगह पे जाके आप चाहें तो खाने का वितरण कर सकते हैं। और वैसे तो अपने आप ही अच्छे कृत्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा ही, परंतु अगर आप भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो एक भाव मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी ये कृत्य कर रहे हैं तो उनके उद्धार का सोचिए। आपको इससे क्या प्रदान होगा ये मत सोचिए। आप यदि कोई कृत्य कर रहे हैं तो इससे उनका क्या उद्धार हो सकता है, मेरे ये कृत्य करने से उनकी शुदा शांत हो रही है उस समय पे या नहीं। ये मत सोचिए कि मुझे कौन देख रहा है, मेरी वृद्धि कितनी हो रही है, क्योंकि जो भी वृद्धि शरीर के साथ हम अर्जित करेंगे ना, देखिए अक्षय तृतीया जो तिथि है, इस दिन वृद्धियाँ, उपलब्धियाँ या फिर सामग्रियाँ, ये सब इकट्ठा करने का कोई ऐसा दिन नहीं है। ये सब आध्यात्मिक दिन होते हैं, आंतरिक बल इकट्ठा करने के दिन होते हैं, आत्मा की ऊर्जा ऊष्मा उसको बढ़ाने के दिन होते हैं। मंत्र जाप करिए, जिस नाम में आपकी प्रीति लगती है वो करिए। जब ऐसे कृत्य कर रहे हैं तो किसी को दिखाना, प्रदर्शनी का पात्र नहीं बनना। जब ऐसे कृत्य कर रहे हैं तो मन में ये विचार रखना है कि इसका कल्याण हो, इसको संतुष्टि मिले, इस समय मिले। वैसे तो धरातल पे संतुष्टि नाम की चीज़ उपलब्ध हो ही नहीं सकती। हर चीज़ जो भी हम करेंगे कहीं ना कहीं आगे चल के गड़बड़ होता है, परंतु हम अपने कृत्यों से ऐसा प्रयास करें कि इसकी सुधा शांत हो, इसको संतुष्टि प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि ये करने से मुझे भी ये कुछ मिल जाए, भगवान देखो मैं इसको दे रहा हूँ, आप मुझे ये दे दो, आप मुझे वो दे दो। जैसा हमने शुरू में कहा ना कि खाली ये भौतिक सामग्री इकट्ठा करने की तिथि नहीं है, ये तिथि है कि हम आत्मा का बल और प्रबल कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें। चाहे अक्षय तृतीया हो या एकादशी हो या आविर्भाव दिवस हो या तिरोभाव तिथि हो, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, रामनवमी, जितनी भी ये तिथियां हैं जो हम व्रत रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं,
उसका मूल उद्देश्य यही है, अंततः गत्वा यही है कि आत्मा की ऊर्जा बढ़े, आत्मा का बल बढ़े, हमारी चेतना की गति जो है उच्च लोकों की ओर प्रस्थान करे, निम्न लोकों की ओर ना जाए। इस शरीर में रह के सामग्री जो बनाई है वो तो यहाँ नष्ट हो जाएगी ना, क्योंकि साथ में क्या जाएंगे आपके अच्छे बुरे कर्म और भगवान का नाम जब आपने जितना करा है। तो आज के दिन जितना हो सके आप भगवान का नाम जप करें। और अक्षय तृतीया के बाद यदि ये वीडियो आ रहा है और आप देख रहे हैं तो अगले अक्षय तृतीया के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर एकादशी जब आएगी उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। एकादशी के दिन भी ये सब करने का फायदा सेम ही रहता है। एकादशी के दिन भी यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, चैंटिंग करते हैं और अलग अलग प्रकार की कथाएं सुनते हैं, उससे भी आपकी चेतना की ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, बल उसका बढ़ता है। तो जितना हो सके सात्विक कार्य करिए। ये सारे कृत्यों का मूल उद्देश्य यही रहता है कि आपको सतोगुण की ओर अग्रसर करें, क्योंकि जो धर्म है, धर्म वही है, वो विधि है जो आपको भगवान के समीप ले जाएगी। तो इसी प्रकार से अच्छे कृत्य करिए, किसी का भी हृदय न दुखाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि किसी का भी हृदय दुखे। जरूरी नहीं है कि अक्षय तृतीया है तो आज हम अच्छा बोलेंगे। जैसा नवरात्रि जब आते हैं तो 9-10 दिन जो हैं शाकाहारी रहेंगे, फिर 11वें 10-12वें दिन आपका शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। आचरण वो है जो बाहर और अंदर हमेशा इंसान धारण कर सके। यदि बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है ना, तो इसका अर्थ ये है कि वह आपका चरित्र नहीं है, वह आप एक नकाब डाल के घूम रहे हैं। तो हमें असली ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने हम चाहकर भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि वह बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी हैं। तो आपके हृदय में क्या चल रहा है ये भी भली बातें जानते हैं। तो जब ये चीज़ का आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते, तो फिर आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अंदर बाहर से एक जैसी रहे हमेशा, उसमें भिन्नता ना आए। और किसी को भी इम्प्रेस करने की भी कोशिश ना करिए। आप इम्प्रेस करना है तो भगवान को करिए, इम्प्रेस करना है अपने कृत्यों से तो अपने पूर्वज, अपने पितरों को करिए। क्या आपके कृत्य धरती पे देख के आपके पितरों का भी जो छाती है, पितरों की छाती भी गर्व से चौड़ी हो जाए कि ये हमारा वंश है जो ऐसे कृत्य कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। हम सब भी इसलिए आए थे, परंतु हमारे खानदान में एक ऐसा वंश आया जो वैष्णव है और भगवान का नाम ले रहा है। तो वास्तविकता को समझिए। अक्षय तृतीया खाली भौतिक सामग्री इकट्ठा करने के लिए एक तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया वो तिथि है जिस दिन आप अपना बल और प्रबल कर सकते हैं, भगवान की सेवा और अधिक कर सकते हैं, भगवान के लिए व्यंजन बना सकते हैं, भगवान को चंदन का लेप लगा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देख के क्या समझ आ रहा है, भगवत चिंतन कितना हो रहा है, वह बता सकते हैं। तो ये तिथियां तो सब बहाना है। मूलतः अंततः गत्वा वो है कि हमें भगवान का नाम लेने के लिए अवसर खोजते रहने चाहिए। हरे कृष्णा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपने क्या सीखा, क्या समझा, उसे आप शेयर कर सकते हैं। किसी और वीडियो में दोबारा मिलेंगे।